तो खबर आजमगढ़ से जहां भारत सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित जातिगत जनगणना को आगामी जनगणना के साथ कराने का निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरानी मांग का प्रतिफल है, जिसे जननायक राहुल गांधी ने सबसे मुखर रूप से उठाया और देश भर में इसकी जरूरत को उजागर किया। राहुल गांधी ने देश की संसद सहित हर मंच से जाति आधारित जनगणना की वकालत की, ताकि समाज के हर वर्ग को उसकी वास्तविक हिस्सेदारी मिल सके। उनका सही संघर्ष और अडिग संकल्प अंततः सरकार को झुकाने में सफल रहा। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट होते हुए अंबेडकर मूर्ति तक धन्यवाद जुलूस निकाला गया और मिठाई बांटकर राहुल गांधी जी का धन्यवाद दिया गया। अपने संबोधन में कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया और अंततः देश को यह अधिकार दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई, कि हम उनके नेतृत्व को सलाम करते हैं। इस अवसर पर रियाजुल हसन, तेज बहादुर यादव, सुरेंद्र सिंह, शीला भारती, अंसार अहमद, मन्नू यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, बिलाल बेग, नजम समीम, दिनेश यादव, राहुल राय, धर्मेंद्र यादव, हरिओम उपाध्याय, तुषार सिंह पालीवाल, मिर्जा साने, आलम बेग, राफे सोहराब सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने, आप सुनिए। बहुजन नायक अपने जननायक राहुल गांधी जी के लिए धन्यवाद जुलूस का आयोजन किया। आज भाजपा सरकार उनके संघर्ष के आगे नतमस्तक होकर जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। यह आज के जननायक बहुजन नायक राहुल गांधी के संघर्ष का परिणाम है कि भाजपा सरकार को घुटने के बल बैठकर यह घोषणा करना पड़ा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। उसी के प्रति, राहुल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद जुलूस का आयोजन किया। आज आपको प्रतिमा को आया गया क्या? राहुल गांधी जी दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक पूजनीय है ही। उन्होंने आज दिखाया, कर्म करके दिखाया कि दलितों, शोषितों, वंचितों और सामाजिक न्याय के असली पुरोधा वही हैं। उन्होंने संघर्ष किया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने अपने कांग्रेस सरकार तेलंगाना के द्वारा 65% आरक्षण लागू करके गरीबों, असहायों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए न्याय का काम किया था। और यहाँ भी अपमान सह के सदन में विश्वास दिलाया था भारत की जनता को कि हम इनको मजबूर करेंगे और इसी सदन में इनको घोषणा करनी पड़ेगी, अगर यह नहीं करते हैं तो हम आएंगे तो करेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना भारत में कराएंगे। आज बैकफुट पर होके भाजपा को यह घोषणा करनी। आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि कांग्रेस और सपा का नहीं जुड़ा। कांग्रेस ही असली पूरा विश्व, पूरा भारत इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि एक ही आदमी इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो है राहुल गांधी। उसके प्रति ऐसे अश्लील भाषा का उनके सांसदों ने उपयोग किया कि जिसको सुन के आम आदमी का रोआ थर्रा जाएगा, क्रोध में हो जाएगा। लेकिन हमारे जननायक ने हंसते हुए कहा कि आप कितना ही अपमान कर लो, हम यह ला के रहेंगे। और जातिगत जनगणना इनको राहुल गांधी के दबाव में लाना पड़ा। इसमें समय लगता है। 2011 में ही कांग्रेस ने यह पहल की थी और उसके बाद हमारी सरकार 2014 में चली गई। 2015 में इन लोगों ने आके उसके कुछ भाग को किया। असली मूल जो हमारा मुद्दा है जातिगत आधार पे जाति के बारे में बताना, वह लोग छिपा ले गए। तभी से हमारी मांग चल रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, साफ साफ बताया जाए और जिसकी जितनी भागीदारी है उसी हिसाब से उसको हिस्सेदारी दी जाए। 50% का आरक्षण की सीमा तोड़ी जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे गरीबों, वंचितों, शोषितों को उसका लाभ मिल सके। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहाँ हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।